सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी निशु। सो जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो आप लोगों के कमेंट आए थे कि हमें आंसर्स प्रोवाइड कर दो। सो टुडे आई विल शेयर माय इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए, सो देयर आर सम मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और इनमें से चांस होता है कि आपको इनमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई नॉट अदर यूनिवर्सिटीज, व्हाई यूएसए नॉट अदर कंट्रीज, व्हाई नॉट इंडिया, व्हाट आर द मॉड्यूल्स ऑफ योर कोर्स, explain all the modules, and what is the main purpose of your visit, and who is sponsoring you and funding, and what about your future plan, and वाई दिस कोर्स। सबसे पहले बात करते हैं वाई दिस यूनिवर्सिटी। सो वाई दिस यूनिवर्सिटी में बोल सकते हो, आई चूज दिस यूनिवर्सिटी ड्यू टू देयर इलेक्टिव्स विच आर इंक्लाइंड टुवर्ड माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एंड ऑल्सो आई वॉज अटेंडेड द वेबिनार वेयर आई गॉट टू नो अबाउट द प्रोफेसर, जो भी आपके यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, who has done vast research in business administration and management course। तो आप ये लोग आप वाई दिस यूनिवर्सिटी में बोल सकते हो, बट जो आपका वेबिनार है, जो भी आपकी फील्ड का प्रोफेसर होगा, तो आप उस पर थोड़ी रिसर्च करो कि आपकी फील्ड का कौन प्रोफेसर है, तो आप उसका नाम बोल सकते हो। तो ये आपका वाई दिस यूनिवर्सिटी हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई दिस यूनिवर्सिटी नॉट अदर्स। सो इसमें आप बोलोगे, वेल एवरी यूनिवर्सिटीज हैव देयर ओन स्पेशलाइजेशंस इन डिफरेंट कोर्सेज, एंड आई रिस्पेक्ट ऑल अदर यूनिवर्सिटीज एंड देयर एजुकेशन सिस्टम, बट इट्स माई ड्रीम टू स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटीज, इज स्पेशलाइज्ड इन माई कोर्स, and this university is best for its quality of teaching and facilities and offer, so that's why this university is not other। so आप why this university में आप ये सब बोल सकते हो, because my dream to study in this university, so why I choose another universities। तो आप ये क्वेश्चन में ये आंसर बोल सकते हो। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज वाई यूएसए। सो वाई यू चूज यूएसए में आप बोलोगे कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज ऑलवेज बीन माई फर्स्ट प्रेफरेंस, and it is currently the most popular destination for international students in the English speaking world, and it is home to the finest universities across the globe which offer courses in almost all disciplines, and I have done all my research on everything how person holding an American degree faces almost no difficulties in finding jobs elsewhere, so that's why I choose USA फॉर माई हायर एजुकेशन। हाँ, आपको अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, मतलब इतना बड़ा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई यूएसए नॉट अदर कंट्रीज। सो इसमें आप बोल सकते हो कि वेल एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन रेपुटेशन एंड ओन इम्पोर्टेंस, एंड आई कांट डिसरिस्पेक्ट एनी ऑफ द कंट्री, everyone has their own dream country, but my dream country is USA। so इसमें भी आप बोल सकते हो कि my dream country is USA, so that's why I choose USA rather than any other country, because this is my dream country, so why I choose another countries। so why USA not other countries के बाद हम आते हैं why not India। so why not India, इसमें आप बोल सकते हो I respect my country by the biggest part of my heart, but it's my dream to get an international degree, and India does not give an international degree, so that's why I choose USA for my higher education, not India। और इसमें आप एक और लाइन ऐड कर सकते हो, also India more focus only on theoretical knowledge, but USA focus both on theoretical as well as practical knowledge through which I can sharpen my skill and build my career up to the international level, so that's why I choose USA not India। अगर इसमें भी आपको कुछ आंसर शॉर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा का पूरा क्वेश्चन बोलें, क्योंकि आपका इंटरव्यू 2 या 3 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी हाँ, कईयों का होता है कि 5 मिनट भी चल जाता है, बट इतना बड़ा क्वेश्चन बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what is the main purpose of your visit। तो obvious है, तो the main purpose of your visit is to pursue your graduations or master। so next question is what about your future plan। so इसमें आप बोल सकते हो, आपका फ्यूचर प्लान बता सकते हो कि अगर आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है या आपको अगर जॉब करनी है, जो भी है। बट मैंने क्वेश्चन रेडी किया था वो ये था, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ माई डिग्री आई विल डेफिनेटली रिटर्न बैक टू माई होम कंट्री, एज आई बिलीव आई विल बी qualified to get a number of positions in various organizations, and all the practical and theoretical knowledge gained from this university will definitely sharpen my skill
and built my career up to the international level, and I could work as a manager in multinational company here. So that's my future plan in India. So इसके बाद आता है वाई मास्टर्स. मैंने लिया था MBA. सो मैंने इसमें बनाया था बिकॉज मेरे पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस था. सो इसमें मैंने बोला था आई हैव बीन वर्किंग एज अ ह्यूमन रिसोर्स फॉर द पास्ट 1 ईयर in dash company, and I have total 1 year of experience, and with an MBA program from this university it would help me from grow from human resource to manager in multinational company. So that's why I choose this course because I'm interested in a career change. So that's why I choose this. बाकी जो भी फील्ड है आपकी, टेक्नोलॉजी हो गया, बिजनेस हो गया या फिर कंप्यूटर साइंस हो गया, तो आप उसके अकॉर्डिंग बाय दिस कोर्स का आंसर प्रिपेयर कर सकते हो. बाकी आप थोड़ा थोड़ा अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसमें अगर वर्क एक्सपीरियंस ऐड करते हो इस कोर्स में, मतलब इस आंसर में, सो या ये अच्छा रहेगा क्योंकि उनको होता है कि हाँ बंदा जेन्युइन है कि अपना एक्सपीरियंस बता रहा है और इसके अकॉर्डिंग, इसके फील्ड के अकॉर्डिंग इसको इस यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना है. सो दैट्स वाई इसने ये कोर्स चुना. तो इसमें आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बता सकते हो. अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं बताना है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि मेरी जो प्रीवियस स्टडी थी वो मेरी या बिजनेस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड रही है. सो दैट्स वाई आई चूज दिस कोर्स. तो आप ये भी बोल सकते हो. तो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज स्पॉन्सरिंग एंड फंडिंग. सो अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो डेफिनेटली अब आप बताओगे कि आपने इतना जो है लोन लिया है, इस बैंक से लोन लिया है. अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप बोलोगे माई पेरेंट्स इज स्पॉन्सरिंग मी फॉर माई हायर एजुकेशन विद दिस फंडिंग and with the dash amount of funding. Yeah, this is all the question I have done. जितना भी मैंने प्रिपेयर किया था, मैंने इन क्वेश्चंस के बारे में प्रिपेयर किया था और 99% इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आता है. 1% है कि अगर आपको कुछ और पूछ लें, बाकी 99% है कि इसी में से ही आएगा. अगर आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लेते हो तो यू विल डेफिनेटली क्रैक योर वीज़ा इंटरव्यू. सो या दिस इज़ ऑल द क्वेश्चन. अगर आपको और भी कोई डाउट है और आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछना है तो लेट मी डाउन इन द कमेंट बॉक्स. सो आई विल डेफिनेटली गाइड यू. So yeah, so this is all the questions. So thank you for watching. If you like my vlog, so please subscribe my channel and like the video. अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. So I will guide you. So have a good day.